बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेल एक ऐसा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय बाजार 2 दिसंबर को कैसे रहने वाले हैं। उसके पहले हम यूरोप में चलेंगे और उसके भी पहले हम चलेंगे अमेरिका में। तो देखते हैं 1 दिसंबर को डाउ में क्या कंडीशन रही। डाउ में 1 तारीख को तकरीबन 350 पॉइंट के उछाल के साथ कारोबार हुआ और उसके बाद एक न्यूज़ आई जो कि स्टिमुलस पैकेज की न्यूज़ थी। उसमें 2 पार्टियों में दुविधा हो गई और 2 पार्टियां मतलब बुल्स और बियर्स, और इसके बाद बियर्स जीतने लगे और धीरे धीरे डाउ में गिरावट आने लगी। 350 पौने 400 ऊपरी स्तर छूने के बाद डाउ में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आने लगी और उसके बाद डाउ 185 पॉइंट ऊपर चढ़कर ही सिर्फ बंद हुआ। पर नैस्डैक में अच्छी तेज़ी रही। तकरीबन 1.25% की तेज़ी के साथ नैस्डैक कारोबार करता रहा। नैस्डैक कंपोजिट जिसे हम बोलते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर इसे नैस्डैक का चार्ट भी देख सकते हैं। प्रीवियस क्लोज है 12,198 और 12,355 पर नैस्डैक क्लोज हो गया। अभी हम रुक कर लेते हैं यूरोप का, और यूरोप में देखते हैं एफटीएसई का क्या हाल रहा। एफटीएसई तकरीबन 2.25%, तकरीबन 2% ही लगा लीजिए। फ्लाइट वी सेफ रिकवरी। ओके, यहाँ पर देखिए तकरीबन 6,400 के आसपास, 6,400 के आसपास जाकर उसके बाद फिर रेंज बाउंड डाउन रहा, एफटीएसई रहा। लेकिन उसके बाद, उसके पहले अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वी सेप रिकवरी बोलें, रिकवरी तो खैर नहीं बोल सकते, वी सेप ट्रेडिंग हुई है। ओके, तो एफटीएसई में जो कि यूरोप में लंदन में ट्रेड होता है एफटीएसई के ऊपर, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी तेज़ी रही, तकरीबन 2% के आसपास। फिर जिसकी बिप सुनकर भारतीय बाजार चाल पकड़ते हैं वो है डाउ जोन के फ्यूचर्स। और डाउ जोन के फ्यूचर्स में आज आप देख रहे हैं यहाँ पर उसी न्यूज़ के कारण जो स्टिमुलस पैकेज से रिलेटेड है, उसमें थोड़ी सी दुविधा है बुल्स और बियर्स के बीच में, और उसी न्यूज़ के कारण आज डाउ फ्यूचर्स में इसी के कारण कल 350 से 450 से नीचे भी आया था और आज भी इसी के कारण दबाव में है। तो यही इफ़ेक्ट डाल सकता है आज इंडिया की मार्केट में। तो शुरुआत करते हैं एशिया की मार्केट से, और शंघाई में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि शंघाई तकरीबन 0.5% की गिरावट के साथ शंघाई में इस वक्त कारोबार हो रहा है। और देखिए यहाँ पर 0.40% की गिरावट यहाँ पर चल रही है। 3,451 जो कि पिछले दिन की क्लोजिंग थी, और आज मार्केट चल रही है 3,438 के ऊपर। शंघाई के बाद हम आते हैं कोप्सी, और कोप्सी में भी हम देखते हैं तकरीबन 1% की तेज़ी कोप्सी में। ये एशिया का दूसरा बाज़ार है। शंघाई पहले जो हमने देखा था वो चाइना की बाज़ार थे, और अब ये कोप्सी है। और कोप्सी में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर कुल मिला के अच्छी तेज़ी यहाँ पर चल रही है। और 2,634 पर बाज़ार क्लोज़ हुए थे कल, और आज बाज़ार ट्रेड कर रहे हैं 2,661 के ऊपर। लेकिन आज हम देख रहे हैं तो जापान ने थोड़ी सी अपनी स्पीड कम कर ली है, और तकरीबन -33 पॉइंट्स की गिरावट के साथ इस वक्त जापान कारोबार कर रहा है। 26,787 पहला जो क्लोज था पहले दिन का, और अभी है 26,759। मामूली सी गिरावट के साथ जापान में भी कारोबार, ये एशिया का दूसरा बाज़ार है जहां पर मामूली सी गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। अब चलते हैं हम ताइवान में, और ताइवान की भी बात करेंगे तो मामूली सी बढ़त के साथ ताइवान भी कारोबार कर रहा है। आज 2 दिसंबर आप यहां पर देख सकते हैं, मामूली सी बढ़त यहां पर अभी इस वक्त चल रही है। तकरीबन 27 पॉइंट की बढ़त के साथ ताइवान कारोबार कर रहा है, और ये आप प्रीवियस क्लोज दे सकते हैं, और ये अभी का जो प्राइस है उसमें भी आप थोड़ी सी हल्की सी 25 पॉइंट की बढ़त देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हैंग सेंग यानी कि हांगकांग के बाज़ार, और हांगकांग के बाज़ार में भी हल्की सी गिरावट है, आधे पॉइंट के आसपास की गिरावट है। हैंग सेंग ये एशिया का तीसरा बाज़ार है जिसमें गिरावट चल रही है इस वक्त। बड़े बड़े 2 बाज़ार थे, जो सबसे पहले था चीन का बाज़ार शंघाई, और उसके बाद में निक्कई जो कि जापान
के इंडेक्स है, और उसके बाद तीसरा हैंग सेंग जो कि ये हांगकांग का इंडेक्स है। एशिया में कुल मिला के 3 बाज़ार में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। तो भारतीय संकेत जो हम ले सकते हैं वो है कि मिले जुले संकेत ले सकते हैं, और ये ताज़ा संकेत है, इसी के ऊपर बाज़ार आज काम करेंगे। सबसे पहले हम डाव के बारे में सोचेंगे। डाव में गिरावट है तो दबाव यहाँ पर भी दिखेगा, और जब हम एशिया की बात करेंगे तो शंघाई में भी गिरावट है, निकाय में भी गिरावट है, और उसके बाद में हैंग सेंग में भी गिरावट है। तो इसका भी थोड़ा मोड़ा असर यहाँ पर पड़ेगा। और कल एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी के हिसाब से भी थोड़ा सा मिला जुला ट्रेंड यहाँ पर हो सकता है। और आज देखा गया सोने में भी काफ़ी खरीदारी आई है, क्योंकि डॉलर में गिरावट हो गई है, और डॉलर पहले 74 रुपये पे ट्रेड करता था, आज 73 रुपये कुछ पैसे पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि डॉलर में गिरावट आ गई है। जब डॉलर में गिरावट आ गई है तो जो स्ट्रेंथ है वो शिफ्ट हो गई है, जो वॉल्यूम है वो शिफ्ट हो गया है कमोडिटी की तरफ। तो सोने में अच्छी खरीदारी आई है, चांदी में तो उससे भी अच्छी खरीदारी आई है। ओके, और उधर क्रूड ऑयल में भी थोड़ी सी गिरावट देखी गई। तो ये सारा मिला के आज मार्केट का ट्रेंड। अभी हम चार्ट की तरफ भी चलेंगे। चार्ट पर जाने से पहले मैं आपको FIS और DIS का एक्शन बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 1 दिसंबर से महीना शुरू हुआ है, और पहले ही दिन 11,377 करोड़ की खरीदारी की है, और उसके बाद उसमें से 8,000 करोड़ की उन्होंने वापस से बिकवाली की है, और उसके बाद अभी भी बैलेंस बचा है 3,242 करोड़। ये FIS की बात हो गई है, और DIS के पास अभी भी आंकड़े निगेटिव ही दिख रहे हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो DIS अभी भी बिकवाली कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3,644 करोड़ की खरीदारी करने के बाद उन्होंने 4,687 करोड़ की बिकवाली की, और 1,043 करोड़ की एक्स्ट्रा बिकवाली की उन्होंने। इसी तरह से आप यहाँ पर FNO भी देख सकते हैं। जो भी यहाँ पर आंकड़े दिख रहे हैं आपको, 482 करोड़ की खरीदारी FNO में की है इन्होंने, FIS ने, और DIS ने खरीदारी की है 16 करोड़ की। इस तरह से आप यहाँ पर और भी सारा कुछ देख सकते हो। ये हम बैंक निफ्टी की चार्ट के ऊपर आ गए हैं, और यहाँ पर देखेंगे हम ये जो लास्ट कैंडल है, यहाँ पर ये देखिए डोजी बन गया है लास्ट में ना। एक्चुअली ये थोड़ा सा और मार्केट ऊपर जाती तो ये हैमर में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन हैमर नहीं बना है। और ठीक जो हमने रेजिस्टेंस खींचा है, ठीक उसी के ऊपर उसी के नीचे ये है। लेकिन अभी है ना, ये जो रेजिस्टेंस है इसका कोई वैल्यू नहीं रह गई है सपोर्ट रेजिस्टेंस की। आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो नीली लाइन आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। सपोर्ट भी है अगर मार्केट ऊपर गई तो। और यहाँ पर देखिए कितनी बार इसके ऊपर नीचे जैसे कि खेल रहा है ना, जैसे कि ये रस्सा है और रस्से के साथ बंदर खेल रहा है, ऐसे कुछ कहानी है। ये देखिए पिछले कल का यहाँ पर ओपन हुआ था, और फ्लैट देखिए कितना बड़ा कैंडल बना है, तकरीबन 29,840 और 29,500। बाप रे बाप, 300-400 पॉइंट की गिरावट एक ही कैंडल में हुई है। ये 5 मिनट का कैंडल है, और देखिए कितनी भारी गिरावट कल मार्केट खुलते ही हुई थी। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे वो ऊपर जाने लगे थे, और उसके बाद कई बार इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर भी गए, और उसके बाद नीचे भी आए। देखिए कि कई बार हुआ है ऐसे। लेकिन आज अगर ये शायद हो सकता था कि इसके ऊपर चले जाए 30,000 की तरफ, लेकिन आज मार्केट की कंडीशन आप देख सकते हैं, विदेशी बाज़ार के भी हाल देख सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि सोने में खरीदारी आई है, तो ग्राहक, मुझे लगता है इन्वेस्टर उधर शिफ्ट हो गए हैं आई थिंक। लेकिन देखिए मार्केट है, मार्केट अथांग है, और इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं लगा सकता, आज तक कोई भी नहीं। कल भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कल 30,200 गैप अप से ओपन होगा, और बहुत सारे लोग, मैंने भी बहुत टीवी में देखा है, और उसमें यूट्यूब में भी पढ़ा है। लेकिन देखो वो तो कल का उनका एनालिसिस था, वो गलत नहीं थे एक्चुअली में, उनका कल का वो एनालिसिस था। लेकिन आज देखिए ना, रात हो गई, रात पलट गई, तो मार्केट ने भी अपना रुख बदल कर दिया है। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है, और कोई भी 100% गारंटी नहीं ले सकता कि मैं इसका एक्यूरेट एनालिसिस, परफेक्ट एनालिसिस कर सकता हूँ। तो ये मार्केट में कुछ भी हो सकता है भाई। देखिए इतना सब कुछ होने के बाद में भी हो सकता है 30,000 के ऊपर ही ओपन हो मार्केट, और हो सकता है थोड़ा सा रेंज बाउंड भी चले, और हो सकता है डाउन। लेकिन ध्यान रखना कि मार्केट में ना वोलेटिलिटी ज़रूर रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ के लोग हैं, कुछ बियर्स की तरफ से है और कुछ बुल्स की तरफ से भी है, इसीलिए तो, वरना इतने बड़े बड़े कैंडल नहीं बनते।
और ये बड़े बड़े कैंडल का राज भी मैं बताना चाहूँगा आपको, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं, किसी खास वीडियो में बताऊँगा कि क्यों ऐसे बड़े कैंडल बनते हैं और उसके बाद मार्केट क्यों ऊपर जाती है, क्यों एकदम से हरा कैंडल बनता है और उसके बाद मार्केट क्यों नीचे आती है। ये बहुत बड़ा कारण है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।